अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी मुलाजिमतों में तखर्रुआत के लिए अलामिया जारी। महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम। 3 अप्रैल को स्क्रीन टेस्ट। कमिश्नर पुलिस का सहाफती बयान। टीआरएस में शामिल होने वाले बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का खैर मकदम। जल्द ही मजीद कॉर्पोरेटर्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टीआरएस हुकूमत की तरक्याती कारकर्दगी से सब मुतमईन है। नूडा चेयरमैन का सहाफती बयान। यकम अप्रैल को एसआईओ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। माहिरीन सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई करेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रब पैदा करे। कन्वीनर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का बयान। माह रमजान मुबारक में मसाजिद के अतराफ सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाएगा। रोशनी का इंतजाम और पानी की मौसर सरबराही की जाएगी। भर्ती में कोई तातुल नहीं होगा। आरपुर चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन का बयान। अब खबरें तफसील से। पुलिस की जानिब से सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम। तजुर्बेकार व माहिर फैकल्टीज की खिदमत हासिल की गई है। नौजवान लड़के और लड़कियां इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए। कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू IPS की नौजवान लड़के और लड़कियों को तलकीन। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। हाल ही में रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों में तखर्रुआत के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाई, जिसकी रोशनी में महकमे पुलिस में भी तखर्रुआत अमल में लाए जा रहे हैं। कांस्टेबल और SI के अलावा दीगर ओहदों पर तखर्रुआत के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के और लड़कियों को तरबियत फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में जिला कमिश्नर पुलिस के.आर. नागराजू IPS ने अपने सहाफती बयान में कहा कि रियासती हुकूमत और DGP पुलिस की हिदायत में रियासत भर में पुलिस महकमे की जानिब से बेरोजगार नौजवान उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जा रही है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के ताउन से जिला निजामाबाद में तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया है। इन क्लासों में नौजवान उम्मीदवारों को तरबियत फराहम करने के लिए इंतहाई तजुर्बेकार व माहिर फैकल्टीज की खिदमत हासिल की गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ख्वाहिशमंद लड़के और लड़कियों के लिए 3 अप्रैल को स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के और लड़कियों को मशवरा दिया कि वो इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करे और पुलिस की मुलाजिमत हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बना ले। उन्होंने महकमे पुलिस की जानिब से मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। ముఖ్యంగా యువతి యువకులకు నమస్కారం। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ త్వరలో విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా యువతి యువకులు అందరూ ఇటు అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మా యొక్క పోలీస్ వారిచే ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్న క్లాసెస్కు అటెండ్ అయి తమ భవిష్యత్తును బంగారు బాటగా మలుచుకోవాలని, అలాగే మా యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశానుసారంగా, అలాగే మా గౌరవ DGP గారి యొక్క ఆదేశాల అనుసారంగా ఉచిత కోచింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఇటు కోచింగ్కు గౌరవ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ R&B గారు ఫ్యాకల్టీను, అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ మరియు నోట్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా యువకులు దీన్ని వినియోగించుకొని 3వ తారీఖు రోజు, వచ్చే నెల 3వ తారీఖు రోజు జరగబోయే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కు పెద్ద ఎత్తున అందరూ వచ్చి తమ యొక్క భవిష్యత్తును బంగారు భవిష్యత్తుగా మార్చుకోవాలని కోరుచు ఇట్లు మీ కమిషనర్ నిజామాబాద్। सरकारी मुलाजिमतों में तखर्रुआत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए SIO की जानिब से मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। तैयारी कैसे की जाए और इंटरव्यू का सामना कैसे हो, इस पर माहिरीन रहनुमाई करेंगे। 1 अप्रैल को प्रोग्राम मुनक्किद होगा।
कन्वीनर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का बयान। SIO निजामाबाद की जानिब से सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों की शौर बेदारी और इनको जहनी तौर पर मजबूत व तैयार बनाने के लिए एक अहम प्रोग्राम का 21 अप्रैल को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक खुसूसी मुहिम जारी है जिसके कन्वीनर मोहम्मद मुदस्सिर कमर है। आज उन्होंने अपने सहाफती बयान में बताया कि हाल ही में रियासती वज़ीर आला KCR ने रियासत की मखलूआ 90,000 के लगभग सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाई है और मुख्तलिफ महकमेजात के मुख्तलिफ ओहदों पर जल्द ही तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, मगर अब तक इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही अहलियती इम्तिहान की तारीख का ऐलान होगा। इन सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस वक्त अहलियती इम्तिहान को लेकर मायूस, तशवीश व तनाव का शिकार है, क्योंकि अहलियती इम्तिहान में शिरकत के लिए इनके पास किस तरह तैयारी की जाए उसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों में बेचैनी की कैफियत साफ महसूस की जा रही है। लिहाजा SIO सिटी निजामाबाद ने इन उम्मीदवारों की रहनुमाई का फैसला लिया और 21 अप्रैल को जुमा के दिन शाम 5 बजे एक प्रोग्राम मेगा ओरिएंटेशन के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है। मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने बताया कि इस प्रोग्राम में माहिर व तजुर्बेकार हजरात उम्मीदवारों की रहनुमाई करेंगे और अपने लेक्चर में मुलाजिमतों में तकर्रुरात के तरीक़ेकार, दरख्वास्तें दाखिल करने की तफसीलात, मवाद कैसे हासिल किया जाए और तैयारी कैसे की जाए के उन्वान पर उम्मीदवारों की रहनुमाई करेंगे। मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अपील की कि वो इस मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपनी निशिस्त रजिस्टर करवा लें। इसके लिए SIO सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉर्म हासिल करके दाखिल किया जा सकता है। लड़कियों को भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने की अलहदा सहूलत फ्राहम है। मज़ीद तफसीलात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सेलफोन नंबर 8367395945 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से जो ऐलान किए गए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स और SI कांस्टेबल के लिए और टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं, उसके सिलसिले में SIO ने बहुत एक अहम कदम उठाया है। निज़ामत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को गाइडेंस करने के लिए और उनको ओरिएंटेशन देने के लिए हमने एक प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में 1 अप्रैल को शाम 5 बजे हम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हैदराबाद के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा कि वो लोग क्या सिलेबस और क्या पेपर पैटर्न आएगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और उनको प्रिपरेशन कैसा करना है और बुक्स अहम क्या होंगी और उन्हें मोटिवेशन भी दिया जाएगा। तो हम ये स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप इस्तेमाल कीजिए और इस सुनहरा मौका जो 10 साल 15 साल में एक बार जो आता है जॉब्स का, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जॉब्स है सिर्फ इसको अप्लाई करने से नहीं चलेगा, इसके लिए प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन अभी आने वाली है तो उससे पहले हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निज़ामाबाद सिटी आपसे गुजारिश करती है कि आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करवाएं। हम आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके तक गूगल फॉर्म्स भी पहुंचा रहे हैं। आप हमारे ऑफिस SIO अहमदी बाज़ार पे आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसे गुजारिश है कि आप इसे रजिस्टर कराएं और ज़रूर प्रोग्राम में शिरकत करें। SIO निज़ामाबाद स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है सो तलबा नौजवानों की रहनुमाई, तलबा नौजवानों की तज़किया और तलबा नौजवानों का जो है सो तालीमी इदारों पर हमेशा नज़र रखती है। और इसी सिलसिले में जो तेलंगाना के जॉब्स निकले हैं उस सिलसिले में 1 तारीख को रिक्रूटमेंट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है राजीव गांधी ऑडिटोरियम में। निज़ामाबाद के ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के तलबा नौजवान से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉर्म को रजिस्टर करें और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें। अजवत खान की जानिब से मुनक्किदा बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का कामयाब इनेकाद। MG ब्रांड और MG ट्रेडिंग कंपनी भी स्पॉन्सर्स में शामिल थी। कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने अपनी जानिब से खुसूसी तोहफाजात भी पेश किए और नौजवानों को अजवत खान और दीगर बॉडी बिल्डर्स की तरह खूबसूरत कसरती जिस्म बनाने का मशवरा दिया। 26 मार्च की रात AN गार्डन फंक्शन हॉल में एक शानदार रंगारंग बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। ये मुकाबले शहर के मारूफ बॉडी बिल्डर अजवत खान ने मुनक्किद किए थे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की और अपने कसरती खूबसूरत जिस्म का मुजाहरा किया। इन मुकाबलों के मुख्तलिफ ज़मराजात में कामयाब बॉडी बिल्डर्स को एवार्ड, तौसीफनामे और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स में
एक अहम नाम एमजी ब्रांड और एमजी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान का भी शामिल है, बल्कि इस प्रोग्राम के असल स्पॉन्सर यही थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन किया, बल्कि अहम ज़मरे के कामयाब बॉडी बिल्डर्स में चांदी के सिक्के और सोने के वर्क चढ़ाए हुए चांदी के सिक्के तकसीम किए और बॉडी बिल्डर्स को इनकी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्दुल हन्नान ने बताया कि एमजी ब्रांड मारवाड़ी गली में कचियान मस्जिद के अगबी हिस्से में वाक़ है। इस एमजी ब्रांड और एमजी ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ सामान की तैयारी की जाती है। कई मसनूआत एमजी ब्रांड की तैयार शुदा है जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं और उसकी मांग में हर आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने का मकसद एमजी ब्रांड की मसनूआत की तशहीर करना है। बिलखुसूस एमजी ब्रांड के ऑयल्स की तशहीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके पास हम अक़साम के तेल तैयार किए जाते हैं जो बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाने की खुसूसियत रखते हैं। इसके अलावा खाने के तेल भी दस्तयाब होते हैं। खोपरे का तेल केमिकल से पाक होता है और इन्हीं मसनूआत की तशहीर मकसद थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारा मकसद नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है, क्योंकि सिर्फ तशहीर ही करना होता तो मुख्तलिफ तरीक़े हैं, लेकिन हमारा मकसद तशहीर के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना था। लिहाजा मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों में एमजी ब्रांड और एमजी ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। इससे कब भी क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए थे, लेकिन इस बार बॉडी बिल्डर्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अब्दुल हन्नान ने बताया कि जो नौजवान अपने जिस्म को मजबूत और खूबसूरत बनाने का ख्वाहिशमंद होता है वो कसरत की तरफ मुतवज्जा होता है और जो कसरत का शौक़ रखता है वो बुरी लतों से महफूज हो जाता है। लिहाजा दौरे हाजिर में बहुत ज़्यादा नौजवान मुख्तलिफ नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं, पान गुटखा सिगरेट के शौक़ करते हैं। इनमें जिस्म बनाने और कसरत करने के शौक़ को परवान चढ़ाना और इनको बुरी आदतों से बचाने के मकसद से इस प्रोग्राम में ताउन किया गया है। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के अलावा अहम ज़मरजात के बॉडी बिल्डर्स को चांदी और सोने का पर चढ़े हुए सिक्के इनाम में दिए गए हैं। अब्दुल हन्नान ने अजवत खान को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नौजवानों को इनकी तरह कसरती जिस्म बनाने की तलकीन की। हम बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करके टीआरएस में शामिल होने वाले कॉर्पोरेटर्स का खैर मकदम करते हैं। जल्द ही मजीद कॉर्पोरेटर्स की टीआरएस में शमूलियत का इम्कान है। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले 2 बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का वालिहाना खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद बीजेपी कॉर्पोरेटर्स भी टीआरएस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम ही कायदीन अपने मरकजी और मुकामी कायदीन से बेजार हो चुके हैं। बिलखुसूस एमपी अरविंद के बुलंदबांग दावे और उसके बरक्स नाक़िस कारकर्दगी से बीजेपी कायदीन और कारकुनों में मायूसी पैदा हो चुकी है। एमपी अरविंद ने इंतखाबात में जितने भी वादे किए थे अब तक इनको पूरा करने में नाकाम रहे। बिलखुसूस 8 दिन में हल्दी बोर्ड की मंजूरी लाने का दावा खोखला साबित हुआ। एमपी अरविंद अपनी नाकामी को तस्लीम करने की बजाय गैर जरूरी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और बिलखुसूस टीआरएस कायदीन को अपनी गैर जरूरी तनकीदों का निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी साख मुतासिर हुई और खुद इनकी पार्टी के कायदीन इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में यकसर नाकाम हो चुकी है। पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल और अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों में भारी इजाफे ने भी बीजेपी कायदीन में मायूसी पैदा कर दी है और वो अवाम के सामने जवाब देने में दुश्वारी महसूस करते हैं, जबकि दूसरी जानिब टीआरएस रियासती हुकूमत ने तरक्की के शानदार नक़ूश छोड़े हैं और बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात से अवाम को फ़ायदा पहुँचाया है। निज़ामाबाद में भी MLC के कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और फलाही स्कीमात से अवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हुआ और टीआरएस कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं और टीआरएस के इन कामों और तरक्की से मुतासिर होकर ही बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स और कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं, जबकि जल्द ही बीजेपी के बेशुमार कायदीन व कॉर्पोरेटर्स टीआरएस में शामिल होने के इम्कानात रोशन हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूडा डायरेक्टर्स मोहम्मद अख्तर, राजेंद्र प्रसाद, अंबादास, साईराम और दिगर शरीक थे। మొన్న చూసారు మీరు కార్పొరేటర్ నిజామాబాద్ చెందిన బీజేపీ కార్పొరేటర్ మహిళా కార్పొరేటర్లు మరి ఇద్దరు కూడా మరి కవితక్క సమక్షంలో
మా పార్టీలో చేయడం జరిగింది. అందులో 39వ డివిజన్కి చెందిన కార్పొరేటర్ రాధాకృష్ణ గారు మరియు 40వ డివిజన్కి చెందిన సుధా మధు గారు, ఇద్దరు మహిళా కార్పొరేటర్లు మరి మా పార్టీలో మాకు చేరడం జరిగింది. వారికి స్వాగతం మా తరఫున, మా పార్టీ తరఫున స్వాగతం మరియు అభినందన జరుపుతా ఉన్నాం. మరి ఎందుకంటే చూస్తూ ఉన్నారు, రాష్ట్రంలో శ్రీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి మరి ముఖ్యంగా మా నిజామాబాద్లో కైతక్క గారి ఆశీస్సులతో ఎమ్మెల్యే గణేష్ గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి పథకాలే కావచ్చు, అన్నింటినీ చూస్తూ మరి ఈరోజు కార్పొరేటర్లు బీజేపీ కార్పొరేటర్లు మా పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వీరే గారు ఇంకా మొత్తం 40 రోజుల్లో బీజేపీ మొత్తం కార్పొరేటర్లు చేరడం వాషౌట్ అవుతుంది. మరి షాప్ అరవింద్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీరు మాట్లాడడం జరిగింది. మరి ఆయన ఎన్ని రోజులు పిచ్చి మాట్లాడడం, మరి పిచ్చి కథలు చేయడం వల్లే మరి ఈరోజు వారి దగ్గర ఉన్న కార్పొరేటర్లు మరి ఈరోజు జైన్ ఉన్నారు. పూర్తి నమ్మకం విశ్వాసం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఒక సంవత్సరంలో పూర్తిగా బీజేపీ కార్పొరేటర్ అందరూ మా సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలను చూసి మా ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, మా ముఖ్యంగా మా ఎమ్మెల్సీ కైతక్క గారు కావచ్చు, మా ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి పథకాలను చూసి ఇక్కడ కాళేశ్వరం, ఇక్కడ చూడ మన యాదాద్రిలోని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ని అభివృద్ధిని చూసి మన ప్రజలు ఖండంగా మరి ఈరోజు బీజేపీని ధిక్కరిస్తూ మా టీఆర్ఎస్ పూర్తిగా అండగా ఉంటున్నారు. ఇవన్నింటినీ చూసి రాబోయే కాలంలో పూర్తిగా అందరూ జైనవుతారు. వారిని ప్రత్యేకంగా ఆలోచించిన అవసరం లేదు. मुसलमान 2 साल से कारोबार से महरूम, गरीब ताजरीन को इस साल रात देर गए तक कारोबार की इजाजत दी जाए, क्योंकि शदीद गर्मी में रोजेदार खरीदी के लिए निकलने में दुश्वारी महसूस करेंगे। भैंसा एसपी किरण खरे से एमआईएम कायदीन की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भैंसा के कायदीन ने आज चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद की हिदायत पर एसपी किरण खरे आईपीएस से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए रमज़ान मुबारक के मौके पर खुसूसी इंतजामात और सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। इस मजलिसी वफद में सदर मजलिस भैंसा फैजुल्लाह खान, कौंसलर इम्तियाजुल हक, एडवोकेट माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद, रुकन बल्दिया के अलावा इंचार्ज रुकन बल्दिया अब्दुल माजिद शामिल थे। इन कायदीन ने भैंसा एडिशनल एसपी को बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से रमज़ान मुबारक के मौके पर मुसलमानों को मसाजिद में इबादत करने और दीगर उमूर की अंजामदही करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और बाजार को भी क़ब्ल अज़ वक्त बंद कर दिया गया था। लेकिन इस साल सूरत हाल बेहतर है और वबा के भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, लिहाजा इस साल मुस्लिम तबके को नुकसानात के अजाले का मौका फराहम किया जाए और मौसम गर्मा शदीद तरीन है, लिहाजा रोज़े की हालत में दिन के औकात में खरीदो फरोख्त मुश्किल है, लिहाजा रात को देर गए तक बाजार खुला रखने की इजाज़त दी जाए ताकि गरीब व्यापारियों के नुकसान का अजाला हो और साथ ही अवाम को भी सहूलत हासिल हो सके। इन कायदीन ने बताया कि मौजूदा हालत में शहर में पुलिस की जानिब से सख्ती बरती जा रही है, बिलखुसूस ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन रमजान मुबारक के 1 महीने में इन ठेला बंडी वालों को और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को कारोबार की खुली इजाजत दी जाए। संजीदा समाअत के बाद भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने तयक़ुन दिया कि आला पुलिस हुक्काम से बातचीत के बाद वो इस सिलसिले में खुसूसी इक़दामात करेंगे और रात में कब तक कारोबार करना है इसकी वजाहत भी की जाएगी। उन्होंने महकमे पुलिस की जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया और इन कायदीन से भी पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल-ए-दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए।
खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा सा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमायां खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचसीसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़्म अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8886404550 पर रब्त पैदा करें। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश, फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़्म बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एरपल्ली मंडल के मौजे नेहरू नगर में 25 लाख की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। एमपीपी श्रीनिवास ने सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाइस एमपीपी इमरान खान और सरपंच अमानुल्लाह ने एमएलसी कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। एरपल्ली एमपीपी के श्रीनिवास ने नेहरू नगर में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फंड एमपीटीसी के फंड से फ्राहम किया गया। इस मौके पर वाइस एमपीपी इमरान खान और नेहरू नगर सरपंच अमानुल्लाह भी मौजूद थे। इन कायदीन ने बताया कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से इनके मुआवजे को 25 लाख के लगभग
फंड्स फराहम किए गए हैं, जिसके जरिए सीसी सड़कों के अलावा दिगर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरह MLC के कविता ने भी फंड की फराहमी अमल में लाई। इन कायदीन ने MLC के कविता और MLA मोहम्मद शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आइंदा इन कायदीन की सरपरस्ती व निगरानी में नेहरू नगर में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इमरान खान ने MPP श्रीनिवास से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मौजे की अवाम की भारी तादाद मौजूद थी। गढ़पल्ली मंडल नेहरू नगर में जो हमारे आली जनाब MLA साहब की वजह से आज हमारे गांव को 25 लाख रुपए से जो CC रोड सैंक्शन हुए हैं, मैं हमारे गांव की जानिब से MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ कविता मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर गांव को 5 लाख रुपए MPTCs को दिए थे, लेकिन कविता मैडम मेरे को इस गांव के बारे में मैडम को मालूम रहने से मुझे सबसे ज़्यादा फंड 10 लाख रुपए कविता मैडम दिए। पहली बात तो मैं हमारे MLA साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। 25 लाख रुपए जो सैंक्शन किए गए कविता मैडम और MLA साहब मेरे को जो 10 लाख रुपए दिए गए 6-7 वार्डों में डाला मैं, और MPD साहब, सरपंच साहब और वार्ड मेंबर्स, MPP साहब, हमारे वाइस चेयरमैन वजीता मैडम को भी शुक्रिया कहता हूँ। దాదాపుగా ఈ మండలంలో 2,20,00,000 రూపాయలతోటి ప్రతి విలేజ్లో కూడా రోడ్లు వేయించుకోవడం జరిగింది. నెహ్రూ నగర్కి వస్తే దాదాపు 20 లక్షల రూపాయలతోటి 25 లక్షల రూపాయలతోటి MLC కవిత గారు MPTCలకు పెట్టిన కోట, అలాగే MLA గారు పెట్టినటువంటి కోట, రెండు కలిసి కూడా 25 లక్షల రూపాయలతోటి రోడ్డు వేయించుకోవడం జరిగింది. बोधन बार एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद M.A. कलीम एडवोकेट नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि M. गंगारेड्डी सदर और मोहम्मद वाजिद जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। M.A. मोहम्मद कलीम ने अपने इंतखाब पर तमाम एडवोकेट से इजहार तशक्कुर किया। बार एसोसिएशन बोधन के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। इन इंतखाबात की निगरानी VH हेमंत राव ने की। इंतखाबी मुहिम और रायदही में बोधन के तमामी वकला ने जोश और खरोश से हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद M. गंगारेड्डी एडवोकेट सदर मुंतखब हुए, जबकि नायब सदर की हैसियत से M.A. कलीम एडवोकेट का इंतखाब अमल में आया और मोहम्मद वाजिद एडवोकेट जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए। मोहम्मद कलीम एडवोकेट और मोहम्मद वाजिद एडवोकेट के इंतखाब पर मुख्तलिफ हलकों ने मसरत का इजहार किया और इनको दिली मुबारकबाद पेश की। M.A. कलीम एडवोकेट ने कहा कि दौरे हाजिर में कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी में एडवोकेट्स का अहम रोल होता है, लेकिन हक की तरफदारी इनके लिए मुसीबतों का सबब बन जाती है। बाज़ औक़ात ताकतवर फरीक इन पर हमले भी करवाते हैं। इसके अलावा वकीलों को दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा वकला के मसाइल की नुमाइंदगी करने और उसकी यकसुई करवाने के लिए बार एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई जाती है और इसके तहत वकला के मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। आज बोधन के वकला ने इन पर एतमाद किया और इनको नायब सदर के अहम ओहदे की जिम्मेदारी हवाले की है, लिहाजा वो तमाम वकला से इजहार तशक्कुर करते हैं और इनको तयक़ुन देते हैं कि वो अपनी सलाहियतों से मुमकिन हद तक अपने फ़राइज़ को अंजाम देंगे और किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम वकला के तमामी भाई खवान से ताउन को बरकरार रखने की ख्वाहिश की। सफा बैतुल माल शाख भाईसा की जानिब से माह सियाम के पेश नजर गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम। रमजान किसी तनाव या फिक्र के बगैर ज़हनी यकसुई से गुजारे, इसीलिए इन खानदानों को इमदाद फराहम की गई है। ज़िम्मेदारान का बयान। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम आज नोबल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी में रमज़ान के पेश नज़र गुरबा व मसाकीन में मुफ्त रमज़ान राशन किट्स तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई सफ़ा शेख इरफान ने चलाई। इस प्रोग्राम में 300 मुस्तहिक ज़रूरतमंद खानदानों में रमज़ान के पेश नज़र 4 लाख रुपये के मालियती मुफ्त रमज़ान राशन किट्स मौलाना शाहिद गुफरान व भैंसा टाउन SI M.A. मलिक सदर सफ़ा भैंसा हाफिज मुनीरुद्दीन के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब भैंसा अकबर खान व सीनियर सहाफ़ी पाशा मोहम्मद रजी सदर मुदर्रिस नोबल हाई स्कूल व खदाम मुफ्ती इरफान कासमी, शेख इरफान अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद अजान व दिगर मौजूद थे। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा, जैसा कि अभी बताया गया 6 साल पहले इसका बस्ती के अंदर वजूद अमल में आया और ये ऐसी फ़ाल और मुतहरिक तंजीम है जो हर वक्त बिना मजहब व मिल्लत सब के लिए अपने आप को पेश करते हैं। सफ़ा के जो कारकुनान हैं, एमरजेंसी के मौके पर खून का दिया देना, इसी तरह हर माह
बस्ती के जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनका कोई सरपरस्त या जिनका कोई पुरसान हाल में, ऐसे लोगों की मुकम्मल तहकीक करने के बाद उनके वज़ाइफ है। सर्मा के मौसम में गर्म कपड़ों का इंतज़ाम, अचानक किसी के घर में कोई आफत आ गई, बीमार हो गए, इमरजेंसी हो गई, तो वहाँ पहुँचना है। उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इलाज मुआवजे का खर्चा, इसी तरह डॉक्टरों से बात करके उसके लिए जितना मुमकिन हो सकता है फीस में अपनी तरफ से रियायत करवाना। गर्मा के मौसम में मुख्तलिफ मकामात पर, चौराहों पर, स्कूल्स के करीब पानी का, ठंडे पानी का, फिल्टर पानी का इंतजाम। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया पंडित वनिता पवन ने बताया कि माह सियाम के पेश नजर सफाई के नज्म को मौसर बनाने के अहकाम दिए गए। मसाजिद के अतराफ खुसूसी सफाई और रोशनी का इंतजाम किया जाएगा और पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाएगी और बर्फी की बिला वक्फा सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। आरमूर चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आइंदा महीने की 2 तारीख से रमजान का आगाज होने वाला है। माह रमजान मुबारक के पेश नजर मसाजिद के पास साफ सफाई, रोशनी के इंतजामात आरमूर बल्दिया की जानिब से किए जा रहे हैं। तमाम मसाजिद के अतराफ व अकनाफ और खुसूसी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में रोजाना 2 मरतबा मिशन भगीरथा का बेहतरीन पीने का पानी की सरबराही बिला खलल बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा, जिसमें आरमूर माइनॉरिटी काउंसलर्स का ताउन रहा है। आरमूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन आशना गारी जीवन रेड्डी की हिदायत पर तमाम कामों की अंजामदही की जा रही है। रमजान मुबारक के महीने में अवाम को कोई भी मसला दरपेश हो तो फौरी बल्दिया ऑफिस पर ओहदेदारों और चेयरपर्सन वनिता पवन से रब्त पैदा करने की उन्होंने अपील की और कहा कि फौरी मसाइल को हल किया जाएगा। ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు నుండి రంజాన్ మాసము ప్రారంభం కానున్నది। దీనికోసం మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి ప్రతి మస్జిదు, అదేవిధంగా మున్సిపల్ మైనార్టీ కౌన్సిలర్ల వార్డులు మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి వర్కర్స్ పెట్టి శుభ్రంగా చేయించడం జరుగుతుంది। దీనిని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించి మాకు మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న వారి అధికారులతో, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లకు, పట్టణ ప్రజలు, అదేవిధంగా మైనార్టీ కౌన్సిలర్లుకి మీరు మైనార్టీ బంధువులు మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి। రంజాన్కి మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్న మాసంలో మా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా మేము తీర్చిదిద్దడానికి మా ఎల్లప్పుడూ మైనార్టీ కౌన్సిలర్లు మీకు ఎల్లవెల్లగా ఉంటారు। ఆ నీటి సమస్య ఇప్పుడు భాగీరథ నీళ్లు మీకు 2 పూటలు, భగీరథ నీళ్లు 2 పూటలు పెట్టడం జరుగుతుంది। దీని इख्तिताम से कब हेडलाइन। सरकारी मुलाजिमतों में तखर्रुआत के लिए अलामिया जारी। महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम। 3 अप्रैल को स्क्रीन टेस्ट, कमिश्नर पुलिस का सहाफती बयान। टीआरएस में शामिल होने वाले बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का खैर मकदम। जल्द ही मजीद कॉर्पोरेटर्स भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि टीआरएस हुकूमत की तरक्याती कारकर्दगी से सब मुतमईन है। नूडा चेयरमैन का सहाफती बयान। यकम अप्रैल को SIO का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। माहिरीन सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई करेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रब्त पैदा करे, कन्वीनर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का बयान। माह रमजान मुबारक में मसाजिद के अतराफ सफाई के नज्म को मौसर बनाया जाएगा। रोशनी का इंतजाम और पानी की मौसर सरबराही की जाएगी। बर्फी में कोई तातुल नहीं होगा। आरमूर चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।